हेलो दोस्तों, जीटी और इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जो बेसिक क्वांटिटी क्या क्या होती हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो उसको प्लीज़ कमेंट के थ्रू मेरे पास तक सेंड करें उसको। और आप सभी लोगों का बस प्यार है जो मेरा चैनल अभी तक ये चल रहा है, तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि बेसिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हिंदी में बोलें तो विद्युत विभव या फिर वोल्टेज को। तो ये क्या होता है, तो मान लीजिएगा ये हमारी बॉडी है, ये जो हमारी बॉडी है ये इसके पास चार्ज है या नेगेटिव या पॉजिटिव आयन के थ्रू। जब ये चार्ज है तो ये बॉडी पर जो काम हो रहा है वो दोनों केसों में हो रहा है। अब ये काम क्या होता है कि अगर हमारे जो वर्क डन है ना, जैसे कि हमारी बॉडी जो चार्ज हुई है वो किसकी फॉर्म में हुई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में। तो अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में जब हमारी बॉडी चार्ज हुई है तो इस बॉडी की जो कैपेसिटी है काम करने की, इस बॉडी की जो कैपेसिटी है काम करने की, वो किसके थ्रू, या तो वो चार्ज को मूव ऑन करे या फिर अदर चार्ज को फोर्स के थ्रू, ये अट्रैक्शन के या फिर रिपल्सन के थ्रू ये एक तरीक़े से मूव ऑन करे। तो इसकी जो कैपेसिटी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या तो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कि जितनी ज़्यादा बॉडी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जैसे कि हमारी बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट कर रहे हैं वोल्टेज से V से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज। तो अगर मोटी मोटी भाषा में देखें कि कितना कार्य हो रहा है कितने चार्ज के थ्रू, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मान लीजिएगा, अगर हम इसको जो हमारा काम है अगर उसको हम देखते हैं कि कितना कार्य हो चुका है, जैसे कि मान लीजिएगा अगर हम वर्क डन को मेजर करें तो ऐसे वर्क डन को हमने कर दिया मेजर किसमें, जूल में, ठीक है। और चार्ज को कर दिया हमने, जैसे क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज है, चार्ज को हमने कर दिया कूलम में। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे कि मान लीजिए 1 वोल्टेज इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये हमारा वर्क डन आ गया। तो ये हमारा आ गया 1 वोल्ट। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि उस दिन जो हमारे प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी थोड़ा सा एक पार्ट आया था इलेक्ट्रिक करंट का। तो आज हम इसमें ब्रीफली डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका फ्लो होना किसी भी डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। जैसे कि अब हम इसको डेफिनेशन को लिख देते हैं। ये हमारा इसकी डेफिनेशन हुई। तो मान लीजिएगा जैसे कि ये कोई हमारा सरफेस है जिसको हमने नाम दे दिया ए, सरफेस ए। इधर से हमारे इलेक्ट्रॉन मूव ऑन कर रहे हैं और इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ये सरफेस ए के थ्रू जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है,
तो पता क्या होता है कि कोई भी दर, जैसे कि बोलते हैं कि द करंट इज द रेट एट विच द चार्ज फ्लो थ्रू दिस सरफेस, मतलब इस सरफेस के थ्रू जितना भी हमारा चार्ज फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किस रेट पे, जिस रेट पे हमारा मतलब चार्ज फ्लो करेगा इससे। तो मान लीजिएगा मान लीजिए हमारा ये Q जो हमारा नेट चार्ज है, और ये हमारा टाइम T है। तो पता क्या है कि हमारा जो नेट चार्ज है, मतलब ये कि जो हमारा जो नेट चार्ज है Q इस सरफेस से अगर T टाइम में अगर पास आउट कर रहा है, तो हमारा जो करंट है वो I इजिकल टू Q अपॉन T हो जाएगा। मतलब नेट चार्ज अपॉन टाइम। कि अगर दूसरी भाषा में बात करें तो हमारा ये कोई सरफेस है, अगर इससे हमारा Q चार्ज अगर फ्लो कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा आएगा इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको पता है क्या करेंगे कि मान लीजिएगा किस रेट पे अगर ये चार्ज फ्लो कर रहा है और किस टाइम, मतलब अगर टाइम तो हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे कि एक तरीक़ा से टाइम तो वेरी करता रहेगा कि इतने टाइम में इतना चार्ज फ्लो हो गया। तो बात करें अगर मतलब किस रेट पे अगर फ्लो कर रहा है, तो कि जिस रेट पे फ्लो करेगा, तो इसमें क्या करेंगे कि अगर रेट की बात आए तो DQ अपॉन DT। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा टाइम है DT हमारा वेरिएबल टाइम, और DQ हमारा नेट चार्ज। अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिएगा कि हमारा जो हमारा कोई कंडक्टर है, अगर हमारा उससे जैसे कि हमारा ये कोई कंडक्टर है, अगर इससे हमारे n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, अगर हमारे इस कंडक्टर से n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम T, तो हमारा जो टोटल चार्ज जो पास हो रहा है इसके थ्रू, इस सेक्शन के थ्रू, ये वाला जो सेक्शन है इसके थ्रू अगर जो हमारा टोटल चार्ज जो पास हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि तो टोटल चार्ज के लिए Q बराबर NE। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन के, अगर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है अगर देखें तो उसकी भाषा में इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो अगर हम Q इजिकल टू NE को पुट कर दें, हम इक्वेशन नंबर इस वाली में फर्स्ट में इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो Q को अगर हम मतलब Q की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, जैसे कि I इजिकल टू Q अपॉन T, यही तो पढ़ा था अभी हमने। तो Q बराबर NE अपॉन T। अगर हम इसके करंट की SI यूनिट की बात करें तो करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। अब 1 एम्पियर कब बनेगा, जब हमारा चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा और हमारा जो टाइम होगा वो 1 सेकेंड होगा। तो ये हमारा मतलब 1 एम्पियर करंट मतलब 1 जाएगा। अब पता क्या होती है जैसे कि हमारा ये कोई कंडक्टर है, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लीजिएगा इसमें से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे। ये हमारी जो किसी बैटरी के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल।
तो हमारा पता क्या होता है, ये हमारा कॉपर वायर है, ये हमारे क्या हो गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इस कंडीशन में पता क्या होता है कि जो हमारे करंट की जो डायरेक्शन होगी ना, वो उसके मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी। तो जो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो करंट की, वो अपोजिट होगी हमारे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। तो हम इसको मतलब यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, नोट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम करंट को किसके थ्रू नापते हैं, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज होता है करंट के थ्रू, तो वो होता है एम्पियर मीटर। तो करंट को हम इसके थ्रू नापते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बात करें अगर हम इसकी, तो इलेक्ट्रिक करंट की बहुत मतलब 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है। अगर बात करें तो इसकी मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले तो होती है हीटिंग प्रॉपर्टीज, दूसरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तीसरी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी। तो पहली कौन सी, हीटिंग। दूसरी क्या होगी, दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और तीसरी बताई थी मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी। तो हीटिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है, जब हमारा कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी भी बॉडी को हीट करता है, किसके थ्रू, जब उसमें जब करंट पास होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो ये क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या करेगा, ये किसी भी चीज़ को ऐसे को वार्म अप करेगा, मतलब गर्म करेगा, जैसे कि तो इसके लिए कैसे होता है, ऐसे कुछ डिवाइस है, जैसे कि हमारा स्टोव है, रेडिएटर है, या वाटर हीटर है, या वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिक लैंप है। तो ये सब किसके मतलब उस पर प्रिंसिपल पर काम करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक करंट के, जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा किसी भी चीज़ में, तो वो मतलब हीटअप नहीं करेगी। जब हीटअप नहीं करेगी तो अपना वर्क जो है वो प्रॉपरली नहीं होगा। तो उसके लिए मतलब जो हमारे एग्जाम्पल है, जैसे कि स्टोव है ना, रेडिएटर, वाटर हीटर, etc। ठीक है, जैसे कि हमारा वाटर हीटर है, वाटर हीटर को एक तरीके से क्या बोलते हैं, गीजर। ठीक है, गीजर में क्या होता है कि ऐसे इनपुट के हैं तो हम कोल्ड वाटर देते हैं, तो उसमें पता है हीटिंग एलिमेंट लगा होता है उसके जो बीच में, तो उसको क्या करता है, उसको हीट करता है पानी को। तो हमको फीडबैक क्या मिलता है, जो आउटपुट को वार्म जो हमारा हॉट वाटर मिलता है। तो उसी तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो क्या होती है, जब हमारा किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है और उसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इनमें क्या क्या होता है कि मैग्नेटिक का प्रिंसिपल तो फॉलो होता ही है। तो उसी तरह इसके मतलब एग्जांपल में क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जेन सेट बोल दो या जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, etc। अब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जिसके कारण मतलब इलेक्ट्रिक करंट, जिसके कारण हमारा केमिकल एक्शन होता है और मतलब और वो पास होता है मतलब किसके थ्रू में, एक इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि इसका प्रयोग किस किस के लिए किया जाता है, इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए,
या किसी पर कोटिंग करने के लिए, अब इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग करने के लिए, रिफाइनिंग के लिए, या बैटरी इंडस्ट्री में, या फिर मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी का यूज होता है। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या करता है कि हमारा मतलब ये रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करता है, किसको अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, किसी भी मटेरियल की, मतलब रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसके कारण भी अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। जैसे कि हम कभी सड़कों पर वॉक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो स्पीड ब्रेकर होता है, तो ब्रेकर क्या होता है, एज ए रेजिस्टेंस के लिए काम करता है। वो क्या करता है कि जो हमारी बाइक या 4 व्हीलर इसकी स्पीड को रिड्यूस कर देता है, मतलब कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस के लिए काम करता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल by virtue of which is opposes the flow of electric current। अगर हम किसी फिगर की सहायता से अगर इसको समझे तो ये मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, इसमें क्या क्या होता है, ये हमारे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल वगैरह इस कंडक्टर के। तो ये हमारा कोई चार्ज है ए, तो ये चार्ज हमारा ए है, और ये हमारा कॉपर वायर का जो सेक्शन है, और क्या होता है, कॉपर एटम के मतलब बीच में से ये मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का एक पाथ है, जैसे कि हमारे चार्ज है। अब ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, फाइनली ये बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो हमारा मतलब मूव ऑन करता है, तो ये हमारी सब्सटेंस होते हैं ना, वो कोलाइड करते हैं, किस किस के साथ में कोलाइड करते हैं कि एटम, मतलब अपने एटम और मॉलिक्यूल में। तो ये जो कोलिजन जो होता है ना, वो हमारा अपोजिशन को ऑफर करता है, अपोजिशन ऑफर करेगा किसके लिए करेगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उसके लिए अपोजिशन मतलब करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए मतलब अगर देखा जाए तो, और रेजिस्टेंस को हम मतलब किस तरीके से देखते हैं, तो जैसे कि रेजिस्टेंस एक जिगजैग से बनता है। जैसे कि रेजिस्टेंस है ये, बात करें हम इसकी रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की शेप कुछ जिगजैग में होती है, इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसको बोलेंगे मैं रेजिस्टेंस। अगर कोई भी हमारा सर्किट या फिर हमारा मतलब कुछ सर्किट वगैरह या कुछ भी ऐसे ड्रॉ बनाते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस इस तरीके से शो करते हैं। ये किस में होता है, ये होता है जिगजैग फॉर्म में। अब बात करते हैं हम इसका, अगर कोई वायर है, इसका जब रेजिस्टेंस 1 ओम पता कब होगा, जब ये हीट मतलब जब ये हमारा हीट 0.25 के समथिंग मतलब प्रोड्यूस करेगा, और हमारा 1 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा, वो भी 1 सेकेंड में। तो इसको बात करते हैं, ए वायर इज सेड टू हैव ए रेजिस्टेंस
of 1 ohm if it is develop 0.24 calorie of it। मतलब ये कि जब हमारा जो 1 ओम का रेजिस्टेंस पता कब होगा किसी भी वायर में, जब हमारा 0.24 की कैलोरी जो हीट की जो कैलोरी है उसको मतलब प्रोड्यूस कर डेवलप करेगा। जब कब? जब हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट फॉर 1 सेकेंड। तो इसके लिए बात करते हैं फैक्टर की कि मतलब रेजिस्टेंस में कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। सॉरी मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। सॉरी मैंने उस टाइम पे गलत मतलब एक तरीके से उल्टा बोल दिया था। फैक्टर्स अपॉन विच तो बात करते हैं सबसे पहले पता क्या है कि जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो किस किस में मतलब फैक्टर पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले लेंथ पे करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे करेगा और उसके मटेरियल पे करेगा कि मटेरियल का नेचर किस तरीका से है, और फिर उसके टेम्परेचर पे भी करेगा। तो ये 4 मतलब स्टेप हैं जिसमें मतलब ये है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस किस पर डिपेंड करता है। ये हमारा ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले करता है लेंथ पे, दूसरा करता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तीसरा करता है टेम्परेचर पे, चौथा करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। अब हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए होता है। ठीक है। अब के बात करते हैं हम टेम्परेचर की। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर मतलब डिक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो ये पता है एक तरीके से मतलब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या सॉरी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बात करते हैं हम इसके मतलब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एज ए रो। ये क्या होता है, रो क्या होता है? ये इसका जो प्रोपोर्शनलिटी होता है उसके लिए कांस्टेंट होता है। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, या फिर एज ए मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसके लिए। अब एक टॉपिक में वर्क पावर। वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है? मतलब किसी भी फोर्स के द्वारा या फिर फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसको हम वर्क कहते हैं। चाहे तो मतलब ऐसे अगर मान लीजिए कि कोई भी हमारा ये कोई टुकड़ा है, ये हमारा या तो हमारा मतलब फोर्स की डायरेक्शन में अगर कोई मतलब जैसे कि हमने इसी को इस तरह धक्का दिया, अगर ये मूव ऑन हो गया, ये थोड़ा सा भी अगर ये ब्लॉक यहाँ तक आ गया तो ये हमारा वर्क हो गया। तो बात करें हम वर्क डन की, तो वर्क डन की
फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर दूसरी भाषा में अगर बोलें तो ये हमारा मतलब इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके पता क्या करते हैं कि F इंटू डी। तो फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो जो वर्क डन होता है उसकी जो हमारी यूनिट होती है उसको हम किस में डिनोट करते हैं, जूल में। तो हम इसको वर्क को कैसे लिखेंगे, तो वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स या अगेंस्ट ए फोर्स। एक तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, वर्क डन इज मेजर्ड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस। मूव्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of the force in the direction of the force। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। मतलब कोई भी दर जिस पे हमारा जो कोई भी काम को कंप्लीट किया जाता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। जैसे कि नॉलेज इज पावर। तो पता क्या होता है कि जैसे कि मतलब कोई भी दर है, जैसे कि हमने किसी जगह पर मजदूरी पे काम किया तो उसमें क्या होगा कि 500 रुपये पर डे की मजदूरी है। तो उसमें क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, एक तरीक़ा से देखा है पावर क्या होगी कि 500 रुपये पर डे की अगर झाड़ी मिल रही है आपको, तो पता क्या होगा कि एक रेट है और जिस पे ये काम किया जा रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे, मतलब एक तरीके से पावर बोलेंगे, सॉरी। अगर इलेक्ट्रिक के फॉर्म में बात करें तो हमारा पता क्या है कि कोई भी वर्क है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी रेट पे मतलब कंप्लीट किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। जैसे कि इसको बोले इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, अगर उसको फॉर्मूले में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक पावर इजिकल टू वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट अपॉन टाइम। अगर हम इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट करते हैं पी से, और अब इलेक्ट्रिक पावर को हमने पी से डिनोट कर दिया। अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक पावर की तो इसको हम कैसे मतलब मेजर करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट होता है वोल्टेज इनटू करंट का। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर वोल्टेज इनटू करंट। अगर हम दूसरी मतलब फॉर्म में अगर बात करें या दूसरे उसमें डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको बोलते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। अगर मतलब वहाँ पे करंट बोल दिया था। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पावर की तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो ये हमारा ये हो गया। अगर इलेक्ट्रिक पावर को हम
बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर को हम मतलब किस तरीक़े से वो करते हैं, जैसे कि हमारा किस में डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है वाट। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की। हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी कार्य का मतलब जो टोटल अमाउंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में वो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखो, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक पावर को अभी हमने देखा था, इलेक्ट्रिक पावर ये यहाँ पे दिखाया था P इक्वल टू VI। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर डिनोट कर देंगे। टाइम को हम टी में मेजर करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, VIT। अब देखो V, अगर ओम्स लॉ के थ्रू देखें तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, I²RT। तो क्या हो गया, ये मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। अब हम इसकी जो बात करें तो इसको I²RT को भी मतलब इस तरीक़ा से V²R/T भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन सेकंड बन गई, और ये इक्वेशन सेकंड बन गई, और ये इक्वेशन थर्ड बन गई। तो अब बात करें इस वाली की, तो इसकी जो हमारी यूनिट आएगी एनर्जी की, जैसे यहाँ पे, तो हमारी जो पावर है वो वाट में ली जाती है और टाइम को सेकंड में लिया जाता है। तो इसको जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो फर्स्ट वाले की जो इक्वेशन है उसकी जो पावर अगर उसकी यूनिट आएगी तो आएगी वाट सेकंड। अगर बात करें दूसरी वाले की इसकी, तो पावर को तो हम वाट में ले ही रहे हैं, और टाइम को ले रहे हैं हम घंटे में। तो तब हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट आएगी वो आएगी वाट आवर। अब बात करें हम तीसरी वाले की, तो जो हमारी पावर को तो हम ले रहे हैं किलोवाट में। तीसरी इस वाली इक्वेशन की बात करें तो पावर को हम लेंगे किलोवाट में और टाइम को लेंगे घंटे में, तब इसकी यूनिट होगी किलोवाट आवर या KWH। अगर हम बात करते हैं किलोवाट आवर के मतलब क्या होता है, अगर बात करें किलोवाट आवर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है किलोवाट आवर। तो इसको क्या करते हैं कि जो हमारा जो कोई भी सर्किट है वो 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट की अगर पावर को मतलब सप्लाई कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम 1 किलोवाट आवर जो रेटिंग होनी है। जैसे तो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी
तो जो हमारी एनर्जी अगर हम मतलब किलोवाट आवर में अगर इसकी बात करें तो इसके लिए क्या होगा, जो पावर होगी वो होगी किलोवाट में, और टाइम जो होगा वो होगा घंटे में। तो थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी प्रकार की तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप ही लोगों का प्यार है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे ही आप प्यार दिखाइएगा तो ऐसे मैं डेली बाय डेली वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।